हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक हॉरर या एक्शन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी का नाम है वर्ल्ड वॉर ज़ेड, जो 2013 में रिलीज़ हुई थी। यह मूवी एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस पे बेस्ड है, जिसके कारण लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। आप इस मूवी को आज के समय में फैलते कोरोना वायरस से रिलेट कर सकते हैं। इस मूवी में मेन कैरेक्टर में है ब्रैड पिट और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 54 करोड़ यूएसडी की कमाई की थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यह मेरी पहली वीडियो है, इसलिए आप सभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं, मम्मी पापा और इनकी 2 बेटियां। फादर का नाम जेरी रहता है। यह एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी केयरिंग फैमिली रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेरी कभी एक सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब उसने वो जॉब छोड़ दी है। जेरी अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण ये लोग रोड पर ही बहुत देर से फंसे हुए थे। अचानक से रोड पर अफरा तफरी मच जाती है। गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में एक अजीब सी औरत सब पे अटैक करने लगती है और एक आदमी को काट लेती है। जेरी ये नोटिस करता है कि 12 सेकेंड में वो आदमी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी बॉडी अजीब तरीके से अकड़ने लगती है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। इन्फेक्टेड लोगों के काटने पर लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लग रहे थे। यहाँ से जेरी किसी तरह अपनी फैमिली के साथ भाग निकलता है। ये लोग एक शांत जगह पहुँचते हैं और जेरी अपनी फैमिली को काम डाउन करता है। तभी उसे थेरी नाम के एक बंदे का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जेरी स्टोर में जाके कुछ दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेने लगता है। लोग पैनिक में स्टोर से सामान चोरी करने लग जा रहे थे। यहाँ से जेरी एक बिल्डिंग में घुसता है। वहाँ एक अपार्टमेंट में उन लोगों की मुलाकात एक फैमिली से होती है। यह फैमिली इनको अंदर लेती है और कंफर्ट देती है। थोड़े देर ये लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। रेडियो पे पता चलता है कि कोई वायरस है जो चारों तरफ फैल गया है और लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर दिया जाता है कि कुछ हफ्तों तक लोग अपने अपने घरों में ही रहें और बाहर न निकलें। जेरी उस फैमिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है और समझाता है कि मूवमेंट इज़ लाइफ, लेकिन वो फैमिली जेरी के साथ चलने के लिए साफ मना कर देती है। जेरी और उसकी फैमिली को रिसीव करने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला था, इसीलिए जेरी वहाँ से निकलता है और छत की तरफ अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज़ इन पे अटैक भी कर देते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरीके से छत पे पहुंच ही जाते हैं। इनके साथ उस फैमिली का बच्चा जिनके यहाँ ये लोग रुके थे, टॉमी भी आ जाता है, क्योंकि इनके निकलने के बाद उस फैमिली पर भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। हेलीकॉप्टर इन्हें रिसीव करता है और ये लोग एक कमांडो शिप पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे मिलिट्री के लोग और सोल्जर्स थे। यहाँ पर सभी लोग सेफ थे, लेकिन डरे हुए थे। थेरी UN में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल था और जेरी का एक ओल्ड फ्रेंड भी था। यहाँ जेरी की फैमिली को रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाता है। थेरी जेरी को बताता है कि प्रेसिडेंट मर चुके हैं, लोग डरे हुए हैं, बड़े शहरों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है और ये वायरस पूरे धरती पर फैल चुका है। यहाँ पर लोग वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ का सेक्रेटरी जेरी से आकर मिलता है और उसे एक मिशन पर जाने के लिए कन्विंस करता है। जेरी क्योंकि यूएन में काम कर चुका था और वो अपने काम में बहुत अच्छा भी था, इसलिए उसे एक टीम के साथ साउथ कोरिया जाना था, जिनसे इनको वायरस से रिलेटेड कुछ सुराग मिल सके और ये कोई क्योर ढूंढ पाए। ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि पेशेंट 0 साउथ कोरिया से था, यानी पहली बार यह वायरस साउथ कोरिया में ही देखा गया था। जेरी अब यह सब काम नहीं करता, इसलिए पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे बोलता है कि यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, हम फ्री में किसी को भी यहाँ नहीं रख सकते। देख लीजिए, मुश्किल समय में केवल वीआईपी लोगों की ही वैल्यू होती है। जेरी अपनी फैमिली का सोचकर मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने बीवी बच्चों से अलविदा लेकर वो साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। जेरी की टीम में एक वायरोलॉजिस्ट रहता है जो कि इन्हें लीड करने वाला था। वायरोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर होते हैं जो वायरसेस और उनके कारण हुई बीमारियों पर स्टडीज़ करते हैं। लेकिन ये बंदा तो बिल्कुल डरपोक था। प्लेन के लैंड होते ही ज़ॉम्बीज़ से डरकर यह भागने लगता है और फिसल कर गिर जाता है, जिससे ऑन द स्पॉट इसकी मौत भी हो जाती है। फिर भी जेरी आगे बढ़ता है और लोगों से मिलता है, जहां उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन वहां एक बंदा उसे इज़राइल जाने का सजेशन देता है कि वहां कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जेरी जेरूसलम इज़राइल पहुंच जाता है। वहां वह एक बंदे से मिलता है। इसे भी पेशेंट 0 के बारे में कुछ खास पता नहीं रहता है, लेकिन यहाँ के लोगों को खतरे का अंदाज़ा था, इसलिए इन लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी खुद को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट रखने के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक रहता है। दीवार के उस पार इतने ज़ॉम्बीज़ थे कि ज़ॉम्बीज़ का पूरा ढेर पड़ा हुआ था। यहाँ लोगों को पता नहीं क्या पड़ी थी कि ये लोग ज़ोर ज़ोर से माइक में गाने गा रहे थे। ये ज़ॉम्बीज़ क्योंकि साउंड से अट्रैक्ट होते थे, इसलिए तेज़ आवाज़ सुनकर ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होकर ये दीवार को क्रॉस करके अंदर घुस जाते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। और गाओ गाना। फिर क्या था, सभी लोग भागने लगते हैं। जेरी यहाँ नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ 1-2 लोगों पर अटैक नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों के बिल्कुल पास से निकल जा रहे हैं, बट इन्हें काटते नहीं हैं। यहाँ जेरी एक फीमेल सोल्जर की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसका नाम था सैगन। सैगन को भी एक ज़ॉम्बी हाथ पे काट लेता है, लेकिन वक्त रहते जेरी उसका हाथ ही काट देता है, जिससे वायरस पूरे शरीर में फैले नहीं और वो बच जाती है। भाई साहब, गजब स्ट्रॉन्ग लेडी रहती है ये, मानना पड़ेगा। फिर ये लोग एक पैसेंजर प्लेन में पहुंचते हैं। इधर भी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं और पायलट भी भागने के चक्कर में प्लेन को बस कहीं भी उड़ा रहा था। प्लेन में जेरी सैगन के हाथ पे दवाई लगाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। जेरी को कुछ क्लूज़ मिले रहते हैं, इसलिए वो थैरी को फ़ोन पे किसी मेडिकल फैसिलिटी को लोकेट करने को बोलता है जहां वैक्सीन्स बनती हैं, और फिर प्लेन के पायलट को भी पास के ही एक WHO रिसर्च फैसिलिटी के पास लैंड करने को बोलता है। सभी लोग शांति से बैठे ही थे कि यहाँ प्लेन में भी एक ज़ॉम्बीज़ कहीं से टपक पड़ता है और सभी को काटने लगता है। प्लेन में भी अब अफरा तफरी मच जाती है और लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। तब तक जेरी एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे प्लेन के पीछे का पोर्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर हवा के प्रेशर की वजह से फेंका जाते हैं। प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। सभी लोग मारे जाते हैं। जेरी को भी गंभीर चोट आई रहती है और सैगन भी बच जाती है। ये दोनों पैदल चलकर WHO रिसर्च फैसिलिटी पहुंचते हैं, जो कि काइंड ऑफ बंद पड़ा हुआ था। थैरी भी जेरी से कांटेक्ट खो चुका था और उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए जेरी की फैमिली को शिप से उतार कर किसी रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता है। जेरी जब होश से उठता है तो उसे पता चलता है कि वह 3 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था।
यहाँ का इंचार्ज जेरी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, आखिर उसे चाहिए क्या। जेरी बोलता है कि उसे एक घातक वायरस या बैक्टीरिया चाहिए जो जानलेवा तो हो लेकिन उसका क्योर भी अवेलेबल हो। जेरी का ऐसा मानना था कि इन ज़ॉम्बीज़ की एक कमजोरी होती है कि ये सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही काटते हैं। ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया है, तो ये वायरस भांप लेते हैं और ऐसे लोग को ज़ॉम्बीज़ नहीं काटते। यह एक क्योर नहीं बल्कि कैमोफ्लॉज है, यानी कि वायरस के लिए एक तरीके का छलावा जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि सभी सैंपल्स बी विंग में रखे हुए थे, जहाँ के सारे स्टाफ्स ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, यानी कि इन लोगों को ज़ॉम्बीज़ के बीच में से होते हुए सैंपल्स तक पहुँचना था। जेरी, सैगन और वह इंचार्ज 3 लोग अंदर जाते हैं, बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। आधे रास्ते किसी तरीके से तो बचते बचाते ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इनसे गलती से आवाज़ निकल जाती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ एक्टिव हो जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये लोग भी ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और जब इंचार्ज को लगता है कि ये लोग सैंपल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इंचार्ज और सैगन वापस भाग जाते हैं और सेफली अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जेरी पीछे छूट जाता है। जेरी सैंपल्स तक पहुंच जाता है और सैंपल्स लेकर बाहर निकलता ही है कि डोर ग्लास के पीछे एक ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए उसका वेट कर रहा होता है। जेरी को समझ में आ जाता है कि वह बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए वो एक सैंपल लेता है और अपनी खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। बंदे का आप गट्स तो देखिए। कुछ देर वेट करने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है और उस ज़ॉम्बी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यह सीन बहुत गजब था, मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे यह सीन देखकर, क्योंकि ऐसा करना जेरी का एक अनुमान था बस। यह काम करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन टू द सरप्राइज़ ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास था, लेकिन वह जेरी को काटता नहीं है। फिर जेरी सैंपल्स लेकर ज़ॉम्बीज़ के एकदम बीच में से होते हुए कॉन्फिडेंटली बाहर आ जाता है। पर्सनली ये सीन मेरा फेवरेट था। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी को इस वायरस से बचने का एक रास्ता मिल चुका था, एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। फिर बचे हुए लोगों को यह वैक्सीन्स भेजे जाते हैं और जेरी खुशी खुशी अपनी फैमिली से मिलता है और मूवी एक पॉजिटिव होप के साथ यहीं ख़त्म हो जाती है, हमें एक मैसेज देते हुए कि फाइट इफ़ यू कैन फाइट। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मूवी हमें एक अच्छा मैसेज देती है कि हमें होपफुल रहना चाहिए और फाइट करते रहना चाहिए। रियलिटी में भी ऐसी ही महामारी अभी फैली हुई है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।